Welcome students, welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the topic momentum, Sambeg. This session is for class 9 subject science physics chapter 9 बल तथा गति के नियम। स्टूडेंट्स आइए इस चैप्टर में आपके एक टॉपिक संवेग मोमेंटम इसको हम डिस्कस करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक है, बुक से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। गति का प्रथम नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देखिए। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स भी हमने काफ़ी कुछ कर लिए हैं। थर्ड नियम ये कल की वीडियो में डिस्कस किया था हमने, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संवेग संरक्षण। अब चूंकि स्टूडेंट संवेग संरक्षण है तो पहले हमें संवेग के बारे में पता होना चाहिए, तब हम संवेग संरक्षण के बारे में कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जानेंगे संवेग होता क्या है, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम में यदि एक नंबर में कोई प्रश्न पूछा जाए कि संवेग किससे आप क्या समझते हैं, संवेग किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखें। यदि 2 मार्क्स में पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आइए बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स संवेग किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं, और मैथमेटिकली संवेग इक्वल्स टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। तो यहाँ लिखा है गणितीय रूप में किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग P इक्वल्स टू द्रव्यमान m मल्टीप्लाई वेग v। यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है और v है वेलोसिटी वेग। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई संवेग की। अब बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है और इसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो यूनिट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे आई, देखो P इक्वल्स टू एम होता है, m की यूनिट होती है किलोग्राम और v की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो यूनिट हो गई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे तो एग्ज़ाम में यदि आप भूल भी जाएं तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख करके उसकी यूनिट निकाल लेंगे। m की जगह आप लिखेंगे किलोग्राम और v की जगह लिखेंगे मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये संवेग की यूनिट हो गई है, इसका मात्रक हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं उदाहरण। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि उस गाड़ी का संवेग ज़्यादा है। तो आप खुद महसूस करें, एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी से यदि कोई व्यक्ति टकरा जाए तो उसके मामूली सी चोट लगेगी, और यदि वही गाड़ी चलती हुई टकराए, आगे से गाड़ी चलती हुई आ रही है और इधर से व्यक्ति चलता हुआ जा रहा है, तो उसमें चोट ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी का संवेग बढ़ गया है। गाड़ी का वेट उतना ही था, बट जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो बढ़ने से गाड़ी का संवेग बढ़ गया है, और चूंकि गाड़ी का संवेग ज़्यादा है उस वजह से उस पर गाड़ी ज़्यादा बल लगाती है, ज़्यादा ही चोट लग जाती है, उस व्यक्ति को घायल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये डेली लाइफ में एग्जाम्पल है। तो इसीलिए कहते हैं गाड़ी को कम रफ्तार पे चलाना चाहिए, कम गति से चलाना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं में ज़्यादा क्षति ना हो। स्टूडेंट्स कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, आइए इन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। पहला फैक्ट देखिए, फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एम बी। तो इस फॉर्मूले पे आधारित कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट है कि संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती होता है। देखिए संवेग P प्रोपोर्शनल होता है m के और प्रोपोर्शनल होता है v के। इट मीन्स अगर हम द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो भी संवेग बढ़ता है, और अगर वेग बढ़ाते हैं तो भी संवेग बढ़ जाता है, और अगर इन दोनों को कम करते हैं तो संवेग घट जाता है। वही चीज़ लिखी है यहाँ, द्रव्यमान बढ़ाने पर संवेग बढ़ जाता है और वेग बढ़ाने पर संवेग बढ़ जाता है। और स्टूडेंट्स आगे ये भी पता चलता है कि जो हल्की वस्तु है उसके हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक ही वेग से गति कर रही हों। वेग मीन्स v कांस्टेंट है। तो अगर भारी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका संवेग भी ज़्यादा है, और द्रव्यमान कम है तो संवेग भी कम होगा। इसी प्रकार से एक पॉइंट ये भी है कि कोई हल्की वस्तु बहुत अधिक वेग से चलती है तो उसका संवेग अधिक होगा। इसी संवेग के कारण यह वस्तु किसी से टकराने पर ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है।
इसमें स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कोई वस्तु ज़्यादा द्रव्यमान की है और कोई वस्तु कम द्रव्यमान की है, परंतु कम द्रव्यमान की वस्तु का वेग अधिक होने के कारण उसका संवेग अधिक भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन है, वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हैं। ये फैक्ट्स हैं, आपको नोट नहीं करने हैं, ये बस जानने के लिए हैं आपके। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है किसी वस्तु का संवेग अगर वस्तु विरामावस्था में है तब। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग 0 हो जाएगा, तो संवेग P = mv, तो संवेग भी 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने पर सॉल्यूशन आंसर 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वेग है, संवेग है, वो भी 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे इसका संवेग 0 हो जाएगा। तो ये आपके समझने के लिए थे, ये फैक्ट्स थे स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्स आपको नोट नहीं करने हैं, ये समझने के लिए हैं आपके। देखिए एग्जाम में यदि 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि संवेग निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, ये प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु से निकली गोली जिसका द्रव्यमान 25 ग्राम है, एक गोली है उसका द्रव्यमान है 25 ग्राम और वेग है उसका 100 मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं, इनको नोट कर लेंगे। v = 100 मीटर पर सेकेंड, द्रव्यमान m = 25 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये तो आपको पहले से ही पता है और ये बन जाएगा किलोग्राम, तो 0.025 किलोग्राम। अब सिंपली हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, क्योंकि P = mv। मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 2.5 और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम इसका कंक्लूज़न निकालते हैं और जो फाइनली आंसर पूछा गया था कि संवेग ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया था संवेग ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे किसी वस्तु की गोली का संवेग = 2.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये संवेग हो गया। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि क्या आज हमने क्या सीखा है। तो समरी अगर हम डिस्कस करेंगे आज हमने क्या सीखा है, तो आज हमने संवेग, मोमेंटम, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। संवेग, किसी भी वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता ही है, उस द्रव्यमान और कोई वस्तु किसी न किसी वेग से गति करती ही है। तो जो भी वेग से गति कर रही है उस वेग से द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संवेग प्राप्त हो जाता है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग 0 होगा, तो 0 वेग की उसके द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करने पर उसका संवेग भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया, इसकी यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस किया, कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं। भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, हल्की वस्तु का संवेग अधिक होगा, बशर्ते कि उनका वेग समान हो। और अगर द्रव्यमान समान है तो जिस वस्तु का वेग अधिक है उसका संवेग अधिक होगा। तो इन्हीं फैक्ट्स के साथ हमने इस टॉपिक को समराइज़ किया है। तो आशा करते हैं आप घर पर निरंतर पढ़ रहे हैं और इस वर्क को अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं। इन टॉपिक्स को याद भी करते चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। मंथली टेस्ट वगैरह ये सब शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं उसमें आपके जो भी आदेश होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप पहले से प्रिपेयर रहें, डेली के डेली पढ़ते रहें, हर सब्जेक्ट में पढ़ें। फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है, इसे डेली पढ़ना होता है। यदि आप बीच में गैप कर देते हैं तो आप फिर बीच में भूल जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको डेली प्रिपेयर करनी होंगी। तो और कुछ स्टूडेंट्स की कॉपियाँ चेक होने से रह गई हैं, वो अपनी कॉपियाँ चेक करवा लें, या तो इस कॉलेज आ जाएं या फिर अपना ऑनलाइन भेज दें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहीं रखते हैं और इस तरीके के एनसीईआरटी के टॉपिक्स को जानने के लिए, समझने के लिए आप चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।